प्रॉब्लम क्या है? रास्तों में ड्राइवर्स के लिए वॉशरूम नहीं है, ओके। बेसिक नीड, राइट? पार्किंग स्पेस नहीं है, बेसिक नीड। खाने की अच्छी जगह नहीं है, बेसिक नीड। यही मांगा जा रहा है, और तो कुछ नहीं मांगा जा रहा है। रहता है, मैं डिफेंसिव ड्राइविंग के ऊपर जरूर ध्यान देती हूँ कि आपको डिफेंसिव वे में आप अपने आप को भी बचाते हो, अपने मटेरियल को बचाते हो, अपनी गाड़ी को बचाते हो, आप सामने वाले को भी बचाते हो। ओके। Capability आपके पास है। आप सोचोगे हमारी, जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी, एक ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, एक अच्छा। टिपिकल ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसमें यार्ड तो है। और मतलब मेरे को, जैसे कोई, मैं बोला पहले भी कि मुझे कोई इसका पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने का, लेकिन घर चलाया है मैंने। तो मैं मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी को ना, जैसे घर चलाते हैं वैसे स्टार्ट किया। हमारी गाड़ियां आती थी यार्ड में, तो हमारे पास तो मैकेनिक्स ही थे। वो भी BS2 BS3 में तो स्किल्ड इतने, मतलब हाईटेक गाड़ियां नहीं है, मिस्त्री खुद ही खोलते थे, खुद ही ठीक कर देते थे। मिस्त्री आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। मतलब किसी की बात तो मानते नहीं थे। आते थे 1 बजे तक, तो उनकी लिस्ट आती थी, जी ये गाड़ी में ये मटेरियल लगेगा। 1 बजे अभी बोला है, 1 बजे लंच ब्रेक है, और मतलब जो गैराज वाले थे 2 बजे तक हमें लिस्ट देते थे, हम वेंडर को लिस्ट भेजते थे। शाम को 6 बजे तक मटेरियल आते थे, एक दिन खत्म। नेक्स्ट डे वो गाड़ी का काम शुरू होगा। अगर उस गाड़ी का काम ज्यादा है तो 3 से 4 दिन गाड़ी खड़ी होगी, मतलब आपका एक ट्रिप खत्म हो गया, राइट? देन आई रियलाइज कि अगर थोड़ा सा जो डेली बेसिस पे कंजम्पशन होता है, ऐसा मटेरियल हम रखते हैं, स्टॉक में रख लेते हैं कि ये तो डेली लगना ही है। आप डेली लगना है जी, मटेरियल क्या है? हम मिस्त्री बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो आपके पास तो खाते हैं। आप खातों में से कैसे कैसे टोटल कर करके निकालोगे जी? ये मेरा डेली बेसिस है। वो बोल देते हैं जी ये बल्ब लगेगा, थिन ग्लासी, मोटा पतला लगेगा। उनको तो मतलब स्पेयर पार्ट्स के नाम ही नहीं पता, नंबर तो बहुत दूर की बात है, ब्रांड भी बहुत दूर की बात है। तब वहां से सीखना, समझना, स्पेयर पार्ट्स की पहचान करना कि वो, अच्छा मोटी पतली ग्लासी क्या है ओके। ना? तवा क्या है? क्लच की प्लेट को तवा ही बोलते हैं वो लोग, है ना? तो उनकी भाषा में, अच्छा, अब हम OEM के मतलब वेंडर्स को बुलाते हैं, जी हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए, हमारे पास टाटा है, लेलैंड है, मतलब बेंज है, हमारे पास सारी गाड़ियां हैं जी, इनके स्पेयर पार्ट्स चाहिए। स्पेयर पार्ट्स की उन्होंने लिस्ट दे दी है। अब लिस्ट है तो प्रोफेशनल नाम लिखे हुए हैं वहां पे, अलॉन्ग विद नंबर। पता ही कुछ नहीं है। 6 महीने तो उसको समझने में लगते हैं ओके। कि ओके। ये मटेरियल है, ये उनके नंबर हैं। और अच्छा, मदद भी उन्होंने किया कि हमारे यहाँ पे, कि अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं जी, इसको ये बोलते हैं, है ना, इसको ये बोलते हैं, ये है। करते 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 हम लोग को समझने में देरी लगी। फिर धीरे धीरे समझे, हमारे पास आज हर मतलब स्पेयर पार्ट्स का प्रॉपर नेम है, नंबर है। तो अब हमने टायर भी लेना शुरू किया। आज हम जब टायर गाड़ी में फिट करते हैं, किसकी सुपरविजन में फिट हुआ, किसकी गाड़ी में फिट हुआ, कौन से ड्राइवर थे उसमें, और कितने किलोमीटर पे हमने वो टायर फिट किया, और जब टायर उसको उतारते हैं, टायर प्रॉपर लाइफ देके गया है, और जब फिट किए थे उसने अब कितने किलोमीटर कवर किए, उस किलोमीटर के बीच में 10,000 के किलोमीटर के बाद वो टायर प्रॉपरली रोटेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, रोटेट हुए हैं तो किसकी सुपरविजन में हुए हैं, किसने रोटेट किए थे। अगर वो गलती किसी की भी है, वो किसी की भी हो, उसको पेनल्टी मिलती है। अगर टायर की लाइफ प्रॉपर नहीं आती है, अगर वो OEM की मिस्टेक्स थी, वो उसमें क्लेम जाएगा, वो टायर डैमेज हुआ ड्यू टू अदर रीजंस, तब हम उसको क्लेम में भेजते हैं। अदरवाइज तो हमारे यहाँ पे पेनल्टी सिस्टम स्टार्ट हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारा ये टायर डिपार्टमेंट, अब हमें पता है
कि कौन सा हमने टायर लगाना है, कौन सा ब्रांड चूज करना है, कब हमको टायर को रोटेट कर देना है, कब हमको टायर को, फ्रंट टायर को जाके ट्रॉली में लगा देना है, फिर ट्रॉली से रिलीज करके उसको रिट्रेट करा के आपके जो लोकल ट्रक चलते हैं, जो मुश्किल से एक दिन में 50 किलोमीटर कवर करते हैं, आप उसमें लगाइए। तो मतलब ये चीजें मैंने सीखी हैं और कंपनी में अप्लाई की है। आपने मतलब काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी कर लिया है, मतलब जब आपने ज्वाइन किया था और अभी विद इन 6 years, जो मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि आपने वो ड्राइवर्स का बहुत अच्छा पॉइंट बोला ना कि नाउ दे नो हाउ टू ड्राइव प्रॉपरली, वेल दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि अच्छी ड्राइविंग करने से काफ़ी चीज़ें स्मूथली चलती हैं। तो मेरे ख्याल से वो केस स्टडी तो काफ़ी जी इम्पोर्टेंट। भी हमारे हाँ, हाँ जी, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से मैं बोलूंगी, मुझे सपोर्ट मिला, क्योंकि हमारा अपनी कंपनी का एक स्किल डेवलपमेंट कॉलेज है, जिसमें हाँ। हम अपने ड्राइवर्स को डेली बेसिस पे, अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले उनके साथ, कैंपस के साथ 200 ड्राइवर्स का डेटा शेयर किया है ओके। कि इनको थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए अब। तो हम अच्छा। लोग कैंपस में पहले डेटा भेज देते हैं कि आने वाले दिनों में मेरे इन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग लगेगी, अलॉन्ग विद डेटा, क्यों हम क्या सिखाना चाहते हैं, क्या रीजंस हैं, क्या हमें इनमें मतलब प्रॉब्लम दिखती है। आप, हो ओके। सकता है उसके एटीट्यूड पे प्रॉब्लम है, हो ओके। सकता है उसको स्पीड प्रॉब्लम है, हो ओके। सकता है उसका लाइक गाड़ी को ठीक से वो डील नहीं कर पाते हैं। तो हम अपने ही कैंपस में ड्राइवर्स की ट्रेनिंग जरूर लगवाते हैं, तो तो ये। इससे वो भी स्किल्ड हो रहे हैं। ओके। ओके। नहीं, यही जो आपने पॉइंट बोला वो पूछने लगा था कि जनरली क्या कैसे, थोड़ा अगर आप इसको एलैबोरेट करेंगे, ट्रेनिंग में क्या क्या आप ध्यान रखते हैं कि मतलब ये चीजें कवर हो देखिए, जाए। हाँ, देखो पहले तो हमारे हर हर गाड़ी में हेल्पर है, राइट, जो मोस्टली चलती भाषा में जिनको खलासी बोलते हैं। ओके। खलासी को तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, मोस्टली ड्राइवर क्या करते हैं, खाली एरिया में देख के खलासी से धीरे धीरे गाड़ी चलाने लग जाते थे, एक जमाने में ऐसे होता था। अच्छा। ओके। मैंने जब मैं कलकत्ता से गुवाहाटी गई थी, तो उस गाड़ी में भी बोला गया था ये खलासी है। मैं उस ट्रक ओके। में बैठी, तो ड्राइवर है उसका हेल्पर है, तो मैं बैठी थी। थोड़ी ओके। देर बाद मैंने देखा ड्राइवर उतरा, खलासी गाड़ी चलाने लग गया। अच्छा। तो मैंने बोला उसका नाम सुमन है, मैंने बोला सुमन तुझे गाड़ी चलानी आती? बोला हाँ मैम, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। मैं बोला फिर तुम इसमें खलासी बन के क्यों घूम रहे हो, तुम ट्रक ले लो। हम्म। बोला मेरा लाइसेंस नहीं है। ओके। तो फिर मैंने ऐसे जो ड्राइवर्स थे, जो मतलब ड्राइवर से पता करना जो ऐसे खलासी थे, हम्म। उनकी लिस्ट निकाली कि ओके। हमारे पास ऐसे कैसे खलासी हैं जो मतलब जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन इलीगली वो रास्तों में गाड़ी चलाते हैं, ओके। ओके। ड्राइवर्स उनसे गाड़ी चलवा लेते हैं। तो ऐसे मेरे पास चेक करके 70 ड्राइवरों के, 70 खलासियों के नाम निकले। ओहो, बहुत बड़ा नंबर है ये तो। हमें पता नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। तब हमें लगा कि अच्छा 70 बंदे तो हमारे घर पे ही, मतलब आप देखो कि हमारे पास 70 बंदे ऑलरेडी अच्छे ड्राइवर बैठे हुए हैं, हाँ। राइट। 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 तो हम जब कोई ड्राइवर घर चला जाता है, हमें ड्राइवर बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है भी ड्राइवर भेजो। तो हमारे पास ये 70 बंदे हैं, इनको क्यों ना यूज किया जाए। तो राइट। ऐसे 70 लड़कों को हम अपने कैंपस में भेजते हैं। ओके। पहले तो उनको चेक किया जाता है वो कैसे गाड़ी चलाते हैं, क्या ओके। क्या उनमें कमियां हैं, क्या क्या उनको सिखाना है। सबसे पहले मेरा पर्सनल कंसर्न रहता है, मैं डिफेंसिव ड्राइविंग के ऊपर जरूर ध्यान देती हूँ कि हम्म। ओके। आपको डिफेंसिव वे में आप अपने आप को भी बचाते हो, अपने मटेरियल को बचाते हो, अपनी गाड़ी को बचाते हो, आप सामने वाले को भी बचाते जाते। ओके। हो, राइट। आप अगर एक दिन में एक एक्सीडेंट रोक सकते हो, तो हमारे पास 800 गाड़ियां हैं। तो आप हम्म। आठ एक दिन में एटलीस्ट में 800 गाड़ियां, तो हर रोज तो रोड पे नहीं है। तो हम राइट। हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि मेरी 500 गाड़ियां हैं। हम्म। एक दिन में अगर आप 500 एक्सीडेंट भी रोकते हो, तो आप काफी बड़ी काफी कुछ कर कंट्रीब्यूशन। सकते, हाँ। राइट। काफी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, राइट। राइट। तो मेरा पहला ट्रेनिंग क्या रहता है कि जी डिफेंसिव ट्रेनिंग इनको जरूर देनी है, हाँ। ड्राइवर्स को। ओके। फिर उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में कि ओके। अभी हम लोग सब कोई बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल हाँ। इश्यूज। तो एम्प्टी गाड़ी है आपकी, जब गाड़ी खाली है, राइट, तब आप इको इको प्लस मोड में गाड़ी चलाओ, ताकि इमिशंस वगैरह
आपके वैसे ना हो, क्योंकि हाँ, आपकी गाड़ी लोड ही नहीं है, तो आप क्यों फ्यूल वेस्ट करना, क्यों राइट। रिसोर्सेज वेस्ट करने, है ना। अ, आप एक नए हो, आपको इंडस्ट्री की दूर दूर तक, आपके घर में कोई भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, आपको भी कुछ नॉलेज नहीं है, तो इसी नॉलेज गेन करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि हो सकता है मुझे हमेशा मैं दूसरों को करेक्ट करने से पहले अपने आप को करेक्ट करने में बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरी लीडरशिप क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है, तो इसी चक्कर में मैंने IIM कलकत्ता किया। IIM विशाखापट्टनम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर मैंने पढ़ाई किया। ओके। उसके बाद फिर एक होता है ना कि आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हो, तो IIT मद्रास की तरफ से भी एक छोटा सा कोर्स था, मैंने वो भी किया। हम्म। फिर एम्पावर प्रोग्राम बाय IIM अहमदाबाद, वो भी मैंने किया। तो ये सब बेस्ड ऑन सप्लाई चेन थे। तो वहां जाके मैंने काफी कुछ सीखा, कैसे आपको डेटा को स्टोर करना है, डेटा के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आप डेटा से आगे क्या होता है। तो फिर मैं अपनी पर्सनल बात बोली हूँ कि सोचिए कि मैंने 1 साल का फाइनेंशियल डेटा मेरे पास था, मैंने बैलेंस शीट सबमिट किया, मैंने प्रॉफिट सबमिट किए, डन, खत्म। अब उस डेटा को मैं, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, खत्म। अब नया फाइनेंशियल ईयर में मैं नया डेटा बनाऊंगी, लेकिन आप उस डेटा को स्टोर करोगे, आप पिछले 5 साल की ग्रोथ तो आप कंपेयर करोगे कि मैंने 2016-17 में क्या मार्जिन्स किए, 17-18 में क्या किया, 23-24 में क्या किए, तो हम्म। आप अपनी ग्रोथ कैसे देखोगे, राइट। कैसे आप हिस्ट्री बेस भी आप डिसीजन लोगे, आपके पास मेरा एक पर्सनल एक प्रॉब्लम बोल सकते हो या हैबिट बोल सकते हो, कि जिस भी कैंपस में मैं गई हूँ, कहीं भी किसी भी मीटिंग में मैं गई हूँ, कहीं भी की सेमिनार वेमिनार कुछ भी मैंने अटेंड किया है, मैं वहां से जो सीखी हूँ इमीडिएटली वेरी नेक्स्ट टाइम, तो अगर मैं ऑनलाइन अटेंड किया ऑफिस में, मीटिंग खत्म होती पूरी टीम को बुला के इमीडिएटली उनके साथ शेयर किया। जो राइट। जो मैंने सीखा है मैंने अपनी टीम को साथ साथ सिखाया। इसका रीजन ये था कि आप सीख जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आपकी टीम और आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, आप हम्म। क्या बोलना चाहते हो बस समझ ही नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते हो, वहाँ आपका एक टीम होता है उस काम के लिए। राइट। उस टीम में आपका ड्राइवर भी है, उस हाँ। टीम में आपका मैकेनिक भी है, राइट। उस टीम में आपकी कंपनी का पियून भी है, राइट। राइट, है ना। उस टीम में आपकी कंपनी का मैनेजमेंट भी है। आपने क्या हमारी जो कंपनी के मैनेजमेंट है, जब भी मैंने कुछ नया सीखा है और मैंने उनसे कुछ शेयर किया है, तो उन्होंने हमेशा मेरा स्टडी मटेरियल मांगा है कि क्या मिला है आप मुझसे शेयर करो, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। तो हम्म। जब आपको ऐसा एटमोसफेयर मिलता है, आपको लोग मोटिवेट करने वाले मिलते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, है ना, तो आपको एक बूस्ट मिलता है कि नहीं आपको कुछ करना है। तो मैं ये हर एक की लाइफ में एक क्रिटिक होता है ना, एक मोटिवेशन देने वाला भी होता है। तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम, एक हम्म। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट, ये मेरे पास एक एक बहुत अच्छी दोस्त, जो आप बोल सकते हो कि मेरी वो पूरी फैमिली है। जिस हम्म। आई एम, मतलब मैं बोलूंगी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छी टीम और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। कि हम्म। मैं कहा, और सबसे बड़ी बात, मेरे बहुत अच्छे ड्राइवर्स और बहुत अच्छे मेरे मैकेनिक्स हैं, कि मैं इजीली कभी भी मेरा मन चाहता है मैं कभी भी ट्रक में बैठ जाती हूँ। तो हमारा मतलब मेरे लिए तो NCH इज अ फैमिली फॉर मी, कि बट आपने जैसे अभी ये भी जो आप डिस्कस कर रहे थे, आपने ड्राइवर्स के ऊपर मेनली फोकस करके सारा बताया मेरे को। तो अभी जब आप हमने स्टार्टिंग में बात किया तो तब आपने ड्राइवर कंसर्न्स की बात की, फिर आपने बीच में लॉन्ग हॉल जर्नी में ड्राइवर कंसर्न्स की बात की, फिर उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स जो आपकी तरफ से हुए ताकि ड्राइवर्स की लाइफ अच्छी हो, सब हो। अगर इसको मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर मेरे को समझना हो व्यूअर्स के लिए कि जेनेरिक जर्नल सॉरी नॉट जेनेरिक बट जनरली क्या क्या प्राइमरी इश्यूज एक ड्राइवर फेस करता है लॉन्ग हॉल जर्नी में, अ, उसको रिजॉल्व करने के लिए जनरली क्या किया जा सकता है, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है
अगर इंडिया की हम बात करें, वो उन चीज़ों को कितना डिफिकल्ट बनाता है, और उनको रिजॉल्व करने के लिए जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या रिकमेंडेशंस आपको लगता है कि पुट फॉरवर्ड की जा सकती हैं कि ड्राइवर्स का ओवरऑल इकोसिस्टम बेटर हो? जैसे मेरे को ना, अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे इसमें ही पूछना है कि जनरली सैलरी क्या रहती है ड्राइवर्स की, जो मेरे को पता है कि बहुत कम रहती है, तो। नहीं 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 नहीं, देखिए कुछ लोग हैं, जो कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ड्राइवर्स को फ्यूल में कोई बचत नहीं देते, उन्हें फ्यूल सेंसर लगाए हुए हैं, उनकी हाँ। एक सैलरी देते हैं। इन जनरल आज की डेट में एक ट्रक ड्राइवर 35 to 50,000 कमाता है। ओके। इन ओके। एनी वे, इन एवरेज। एनी वे, ओके। एवरेज। ओके। मैं ये मतलब एवरेज बोल रही हूँ, 35 to 50,000, कम नहीं है। हाँ, नहीं। लेकिन इस इंडस्ट्री में ड्राइवर्स आना नहीं चाहते हैं, ड्राइवर्स हमारे पास कम होते जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये तो अभी हमारे पीएम मोदी जी को भी पता है, क्योंकि उन्होंने भी रिसेंटली एड्रेस किया था इलेक्शंस के पहले कि हम ड्राइवर्स के लिए 1,000 रेस्ट रूम्स बनाएंगे। और ओके। ट्रांसपोर्टर्स ने डिमांड किया था कि आप ब्लू प्रिंट दीजिए। इलेक्शन गई, मोदी जी भी भूल गए हैं, शायद याद कराना पड़ेगा मोदी सर। आपको भी पता है ड्राइवर्स की प्रॉब्लम क्या है, हाँ बाकी को तो ट्रांसपोर्टर को पता है, क्लाइंट्स को पता है। जब हमारे देश के पीएम को भी पता है, उसके बाद भी हम उन प्रॉब्लम्स को, जो उनके हर्डल्स हैं, जो उनके इशू हैं, उसके बाद भी हम आजादी के इतने सालों के बाद भी हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाए, तो ये हमारा बिगेस्ट फेलियर बोलेंगे, हमारे सिस्टम का फेलियर बोलेंगे, हमारा ट्रांसपोर्टर का फेलियर बोलेंगे, हमारी एसोसिएशंस का भी फेलियर बोलेंगे हम्म। कि इतने सालों के बाद आप हर चीज में प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप कौन सा सेगमेंट है आपका, आप देखिए कि आप आर्म फोर्स में भी आप कर रहे हो, हम्म। फिल्म में, फैशन में, मेडिकल में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, कौन सा सेक्टर है कि आजादी के बाद हमने दुनिया को नहीं दिखाया कि मेरा भारत महान क्यों है? हम्म। राइट। जस्ट एक प्रॉब्लम जो एक एक बंदा मानता है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, हम बाकी चीजें तो छोड़ ही देते हैं। हमारे जब पीएम मोदी जब एक माइक लेके बोलते हैं, है ना, पीएम गति शक्ति, भारत माला, सागर माला, इतनी सारी पॉलिसीज वो लॉन्च करते हैं, दैट मीन्स उनको भी पता है, वो एड्रेस करते हैं। उसके बावजूद भी हम इस प्रॉब्लम छोटी सी है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? रास्तों में ड्राइवर्स के लिए वॉशरूम नहीं है, ओके। बेसिक नीड, हम्म। राइट। पार्किंग स्पेस नहीं है, बेसिक नीड। हम्म। खाने की अच्छी जगह नहीं है, बेसिक नीड। यही मांगा जा रहा है, और तो कुछ नहीं मांगा जा रहा है। जब आप हमसे इतने इतने टैक्सीज लेते हो, हम्म। राइट, हम आपको इतने टैक्स पे करते हैं, टोल पे करते हैं, सब तो हम पे करते हैं, हम्म। राइट। तो ये तीन चीजें तो मांग रहे हैं। एक पार्किंग स्पेस दे दीजिए। आप पार्किंग जो स्पेस दोगे, आप क्या फ्री में दोगे? आप उसकी पेमेंट ही तो ले। आप जी भी हम पार्किंग करते हैं गाड़ियां रास्तों में, पैसे दे के तो करते हैं, लेकिन वो कभी कभी सेफ है, कभी कभी अनसेफ है। हम्म। उसमें नुकसान हमारी कंट्री का हो रहा है, हमारी देश का हो रहा है। क्योंकि किसी का हो सकता है बहुत हाई वैल्यू मटेरियल था, चोरी हो गया, हम्म। नुकसान है। किसी की जान चली गई, नुकसान है। हम्म। किसी का गाड़ी चोरी हो गया, नुकसान है। हम्म। तो ये है तो नुकसान ना। तो आप मांग ही क्या रहे हो? कि आप एक पार्किंग स्पेस मांग रहे हो, भाई उसका रेंट लीजिए। हम्म। आप खाने की जगह मांग रहे हो, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जब आप रस्तों में इस लोगों को स्पेस दोगे? लोग होटल बनाएंगे, होटल में आप खाना बनाने वाले भी रखोगे, सब्जियां काटने वाले भी रखोगे, सफाई करने वाले भी, बर्तन धोने वाले भी, खाना सर्व करने वाले भी, राइट। सब्जी किसी से तो खरीदोगे, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हम्म। राशन किसी से तो खरीदोगे, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप देख रहे हो कि आप कितनी बड़ी इकॉनमी है ये चीज रिलेटेड। हम्म। कि आज अगर 20 मिलियन ट्रक चलते हैं, तो आप देखो उसके पीछे कितने लोगों का और घर चलेगा, राइट। राइट। उसके बिना आप उनको रेस्ट रूम मांग रहे हो, बेसिक नीड हम ड्राइवर्स के लिए और कुछ मांग ही नहीं रहे। हम्म। उसके बिना अगर हमारी जो सो कॉल्ड पुलिस रक्षक से अभी भक्षक बनी हुई है, वो भक्षक से अगेन रक्षक बन जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
यही तो है। आपको पुलिस वहां पे रक्षक नहीं है, वो आज कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर पब्लिक पुलिस ड्राइवर को मार रही है तो पुलिस भी साथ में मार देती है। पुलिस हम्म। मारेगी नहीं। पुलिस को अगर पता भी है कि ड्राइवर की, ट्रांसपोर्टर की कोई गलती नहीं है, तब भी वो बोलेगी जी हमें तो इतना पैसा चाहिए। पता नहीं, हर चीज में पैसा चाहिए, डंडा टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, हर जगह में। ड्राइवर, मैंने तो बहुत बार, बहुत स्टेज पे, हर जगह जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर बोलती हूँ कि पुलिस आरटीओ का घर तो ट्रांसपोर्टर चलाते हैं, ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर भी चलाते हैं। जो जो हाईवे पे पुलिस है, उनको शायद गवर्नमेंट सैलरी देती ही नहीं है, उनको बोला जाता है कि भाई तुमको सैलरी ट्रांसपोर्टर देगा। ट्रांसपोर्टर कैसे देगा? ड्राइवर के थ्रू तुम्हें भेज देगा, ले लेना भाई। उनको हर रोज सैलरी मिलती है पुलिस को। हाईवे पुलिस को पहले ही बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हें हाईवे पे चाहिए तो तुम्हें अनलिमिटेड सैलरी मिलेगी, हम तो कुछ नहीं देंगे। तो उनको पहले ही पता रहता है कि कोई भी ड्राइवर है मुझे उससे पैसे लेने, वो पैसे ले लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टर कितनों का घर चलाएगा आप बोलिए? अपना भी चलाना है, एम्प्लॉय का भी चलाना है, ड्राइवर का भी चलाना है, फिर पुलिस का भी चलाना है, कितना प्रेशर है हम पे। ऊपर से हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। आप सोचिए कितना मुश्किल है ट्रांसपोर्ट में काम करना। तो फिर कैसे ड्राइवर्स मैनेज कैसे करते हैं अभी करंटली, जैसे ये बेसिक नीड्स नहीं रहती? तो मतलब जैसे मेरे को, जैसे थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम जो मेरे को पता है, जो मेरे को बिकॉज ऑफ माय वर्क पास्ट में पता चलती थी कि कुछ कई बार ड्राइवर्स को अपनी गाड़ी में डिटेंशन जब होती थी तो सोना पड़ता था फॉर 3 3 4 4 सोते ही है, सोना नहीं पड़ता, आज भी सोते हैं। कोई और सोने की फिर जगह थोड़ी है, ड्राइवर गाड़ी में ही सोते हैं। डिटेंशन में राशन भी गलती। वो साथ लेते हैं, नहीं नहीं, हाँ। राशन भी उनकी सीट के पीछे, पीछे में बांधा रहता है, लटका रहता है। आप देखो उनके कपड़े भी पीछे में लटके रहते हैं, राशन भी पीछे में ही रहता है। तो राशन में रखते ही क्या है वो? दाल चावल आलू और प्याज, हम्म। और चार कपड़े होते हैं। फिर ड्राइवर को बोलते हैं जी अच्छे कपड़े पहनो, कहाँ पे पहने वो, कहाँ पे धोए वो, कहाँ पे नहाए, वो ही नहीं पता बेचारा, कपड़े कहाँ पे पहनेगा। ये मैं लोकल ड्राइवर जो मेरे मेरे पास तो लोकल डिलीवरी में, लास्ट माइल डिलीवरी में भी ड्राइवर्स हैं, चकाचक हैं वो लोग। क्योंकि वो सुबह जाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। सुबह 10 बजे ड्यूटी शुरू होती है, 7 8 बजे तक खत्म हो जाती है, रात को 9 बजे तक वो घर चले जाते हैं। सुबह आते हैं प्रॉपर एकदम यूनिफॉर्म आयरन किया हुआ, प्रॉपर शू पॉलिश, क्योंकि वो 70 80 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। वो लॉन्ग डिस्टेंस वाले ड्राइवर जो दिन, मतलब जिनको 4 4 हजार 3 3 हजार किलोमीटर जाना है, गुवाहाटी टू गोवा, और आपको केरल कोचीन तक जाना है, उनके लिए कैसे होगा? और कितने कपड़े कैरी करेंगे, रास्ते में कहाँ सुखाएंगे वो कपड़े? राइट। कहाँ पे धोएंगे, कहाँ पे नहाएंगे, कहाँ पे आयरन करेंगे, सुखाएंगे, सबसे बड़ी बात सुखाएंगे कहाँ? बट ये रात को वो थक के खाना बनाएगा, खाना खाएगा, कपड़े धोएगा, सुखाएगा, क्या आयरन करेगा? आयरन कहाँ पे करेगा वो? राइट। बट ये एसोसिएशन जैसे जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ मतलब कुछ ये नहीं है कि एटलीस्ट जो मेन हाईवेज हैं उसके ऊपर कुछ फैसिलिटी इमीडिएटली बन जाए? देखो, मैंने, मुझे जहां तक पता है कि अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के रमेश अग्रवाल जी ने कुछ इनिशिएटिव लिया था। ओके। मैंने सुना था, लेकिन कहाँ पे लिया था मुझे अभी एग्जैक्टली exactly याद नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ एक दो जगह पे इनिशिएटिव लिया। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव वो एक जगह दो जगह पे ले सकते हैं, एक हाँ, सिंगल राइट। ट्रांसपोर्टर कितना ले सकता है? लेकिन ये मतलब एसोसिएशन इटसेल्फ ले सकती हैं। अब अगर ट्रांसपोर्टर्स के पास, मैं ये नहीं बोलूंगी ट्रांसपोर्टर बहुत गरीब है या अमीर है, जो भी है, हम कुछ फंड इकट्ठा करके एटलीस्ट इंडिया के चार कोनों में तो कुछ कर ही सकते हैं, जो है हाईली ना? हाई डेंस जो। हाईली, हाँ, ऐसे ऐसे चार जगह तो हम चूज कर ही सकते हैं, चार नहीं तो 6 कर सकते हैं। उससे पैसा ही आएगा ना, राइट। उससे इनकम ही होने वाली है। कौन सा कोई फ्री में मांग रहा है? करेक्ट। लेकिन जब अब एसोसिएशन नहीं कुछ कर रही है तो गवर्नमेंट कुछ कर ले, अब गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही है तो ट्रांसपोर्टर ही कुछ कर रही है, और ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं कर रहा है तो फिर ड्राइवर क्यों आएंगे इस इंडस्ट्री में? हम्म। ओके। कौन अभी 700 800 गाड़ी किलोमीटर चलाने के बाद रोज ही दाल चावल खा सकता है? रोज ही दाल चावल आलू खा सकता है? फिर वो रस्तों में आप कभी ट्रक में चलना मेरे साथ, में तो बहुत बारी गई हूँ कि रस्तों में मतलब इतनी गंदी गंदी जगह है, खाना इतना महंगा है। मैंने तो बहुत बार पिक्चर्स खींच खींच के भी, मैं तो लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, मैं लिखती ही रहती हूँ, बोलती रहती, मैं मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो लिखते होंगे, पर हमारी आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां पे पहुंचती है नहीं? पता, मुझे नहीं पता कि हमारा, मेरे लिखने का आउटकम क्या आएगा, जब मेरे बोलने का आउटकम क्या आएगा, लेकिन मैं कोशिश तो करती हूँ।
राइट। हम अपने लेवल पे तो हमारे ड्राइवर्स के लिए कोशिश तो जरूर करते हैं कि हमारे जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस हैं वहाँ वहाँ पे ड्राइवर्स के लिए रेस्ट रूम रखे हुए हैं, और वहाँ पे वो नहाने की फैसिलिटी है, खाना बनाते हैं, किचन है, खाना बन, पर इन ट्रांजिट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में तो किलोमीटर का तो डिफरेंस है ही ना, करेक्ट। है। तो मेरा एक ड्राइवर लॉन्ग हॉलेज का मिनिमम 1500 किलोमीटर तो जाता ही है ना। हाँ। राइट। तो वो 1500 किलोमीटर मीन्स 2 से 3 दिन तो उसको लगेंगे, वो कहाँ नहाएगा, खाएगा, सोएगा, वही अगेन वही गंदे ढाबों पे, अनसेफ पार्किंग पे, और वो खुले में बाथरूम जाएगा, और तो कुछ नहीं। राइट। राइट। तो इसमें मैं बोलूंगी ईच एंड एवरी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट इनको मिलके कुछ डिसीजन लेना चाहिए, और अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी काम किया जा सकता है इसके ऊपर। लेट्स होप और कि बाकी मैंने लिंक्डइन पे लिखती रहती हूँ मैं, है ना, और लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हरिंदर जी आप सजेस्ट कीजिए कि हमारी तरफ से मतलब ड्राइवर्स के लिए क्या इनपुट आप चाहते हो। कुछ नहीं सर, एक स्माइल ही कर दो उनको देख के रिस्पेक्ट के साथ, बाकी तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, है ना। राइट। मैं ये नहीं बोलूंगी वो आप उनको अपने घर पे बुला लीजिए, अतिथि देवो भव कीजिए, पर एक स्माइल विद रिस्पेक्ट, इतनी तो वो डिजर्व करते हैं। हम तो अपने ड्राइवर, हाँ, सब कोई अपने ड्राइवर की तारीफ करता है, मैं भी करती हूँ। राइट, अपने बच्चे किसी को किसी माँ को बुरे नहीं लगते हैं, तो हाँ अपने एम्प्लॉय हम अपने घर में डांट लेंगे, बाहर तो नहीं बोलेंगे, राइट। तो जब आपको बाहर के लोग बताते हैं कि एनसीएस पहला कंपनी ऐसा देखा है हमने जिसमें जीरो थेफ्ट, ओके। फ्यूल थेफ्ट होता है, तो हमारे ड्राइवर्स ने कभी भी गाड़ी से डीजल चोरी नहीं किया। ये तो मैं और मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज हमेशा ही बोलते थे, हम तो बोलते ही हैं, लेकिन जब कोई बाहर का आके आपको बोलता है विद प्रूफ कि हमने आज तक एनसीएस के किसी गाड़ी में डीजल चोरी होते नहीं देखा, राइट, बड़ी ये एक अचीवमेंट है वो। बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, इसी से एक चीज और पता लगी कि आइडलिंग क्या होती है ना। आप कैसे सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर और रिसोर्सेज सेविंग की तरफ आप भी एक बीइंग अ ट्रांसपोर्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये मुझे पहली बार पता चला ओके। कि ऑन एन एवरेज हमारी गाड़ियां आइडलिंग में मतलब सिग्नल पे, टोल्स पे, हो सकता है कभी कभी नीचे उतर के ऐसे पीठ सीधी करते हैं 2 मिनट के लिए, कुछ भी करते होंगे, ऑन एन एवरेज पर डे वो 7 लीटर डीजल फ्यूल वेस्ट करते हैं। ओ। ओके। बिग डेटा। हाँ, बिग। तो मतलब मेरे को जब हम लोग को जब डेटा हमारे सामने आया, हम लोग के लिए तो बहुत शॉकिंग था। हम्म। तब हम लोगों ने अपने ड्राइवर्स को मोटिवेट करना, उनको समझाना, सिखाना, उसके ऊपर ऑफ कोर्स आयशा ने हमारी बहुत मदद की। तो आज हम उसको जीरो पे तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन हम बोलेंगे कि सक्सेसफुली हमने 7 लीटर को 2 लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो स्टील आज 5 लीटर पर डे हम लोग मतलब सेव कर पाए हैं। नहीं, वो बहुत बड़ी सभी अचीवमेंट का है। राइट। बड़ी राइट। बड़ी अचीवमेंट है जी, ये टेक्नोलॉजी से मतलब आप इसका ये भी फायदा उठा सकते हो कि आप रिसोर्सेज सेव कैसे कर सकते हो। करेक्ट। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, हाँ। फॉर द ड्राइवर्स एंड फॉर द ट्रांसपोर्टर एज वेल, राइट। राइट। कि ये एक मैं वो मेंशन करना चाहती थी उस टाइम कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से जहाँ ड्राइवर्स के साथ हमारे जो कोल्ड वॉर चलते हैं, जो ड्राइवर्स को हम समझाना चाहते थे कि ड्राइवर्स को लगता था हमारे ट्रिप शीट ठीक नहीं है, हमें फ्यूल में ट्रांसपोर्टर को लगता था कि ओ फ्यूल में मतलब ठीक से हम उनको फ्यूल नहीं दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टर को लगता था ड्राइवर चोरी कर रहा है। हम्म। चोरी नहीं कर रहा है, वो जाने अनजाने में उसको वेस्ट कर रहा है, उसको राइट। पता ही नहीं है। हम ड्राइवर के ऊपर डाउट कर रहे हैं, ड्राइवर हमारे ही ऊपर डाउट कर रहा है, क्योंकि ये डेटा तो मिसिंग था। राइट। चलिए, हम तो उसको डीजल दे रहे हैं, ड्राइवर बोलता है अरे गाड़ी डीजल पी गई है, गाड़ी ठीक नहीं है, गाड़ी का काम कराओ। और टाइम एंड अगेन वो पंप को लेके, नोजल को लेके, क्लच को लेके बार बार बोलते रहते थे क्लच खुलवाओ, मेरा क्लच खुलवाओ। और एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे पड़ी थी वो हमें पता ही नहीं था। राइट।
है ना। राइट। हम ड्राइवर के ऊपर डाउट, ड्राइवर हमारे ऊपर डाउट, ये एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। लेकिन अभी जब हमें पता चला, अब हमारे ड्राइवर भी अलर्ट हो गए। करेक्ट, करेक्ट। तो ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट मैं बोलूंगी कि अरे हम बहुत। मतलब ये जो थोड़ी सी कोल्ड वॉर को हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कर पाए हैं अभी, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। ड्राइवर्स को भी समझ में आया है कि नहीं, इससे हम वेस्ट कर रहे हैं। अब मेरी टीम के मतलब मैं दो तीन नाम जरूर मेंशन करूंगी जो मेरी टीम के मतलब बहुत अच्छे, जिन जो मेरे साथ ही आए हैं, जो इस इंडस्ट्री से नहीं भी थे, मेरे से एक साल सीनियर थे। मतलब मैं अगर एनसीएस में उनसे एक साल बाद में आई थी, पर वो भी जेआईएस में ही थे, ओके। लेकिन डिफरेंट इंडस्ट्री में थे। तो आ, मतलब मेरे को लगता था कि ही हैज अ कैलिबर, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता था कि नहीं नहीं मैडम, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। हम्म। तो मैंने फोर्स किया उनको काम करने के लिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, उनको लॉसेस भी हुए, हमने लॉस भी बेयर किए। लेकिन आप अगर आप उनसे मिलोगे कि अभी आप बोलोगे कि ओ गॉड, क्या काम करते हैं ये। हम्म। ऐसे मेरे डिपार्टमेंट में मैं नाम ले सकती हूँ, मिस्टर राजेश प्रसाद, उसके बाद सनत रॉय, ओके। उसके बाद सूर्य प्रीतम मुखर्जी, उसके बाद उत्तम सिंह, रियाज मलिक, प्रीतम दास, मुन्ना कुमार महातो। तो ये मैं बोलूंगी कि मेरे 7 एम्प्लॉय मेरी टीम के सबसे बिगेस्ट, मतलब जो बोलोगे बैकबोन टाइप। फाइटर। एकदम मैं मतलब हरिंदर, मतलब इनके बिना इमेजिन ही, ओके। एक छुट्टी पे जाता है, मुझे लगता है ओ गॉड, मतलब ये कब आएगा कब आएगा कब आएगा। छुट्टी नहीं देती हूँ मैं इनको, मैं खुद छुट्टी ले लेती हूँ, इनको छुट्टी नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ जिस दिन मैं छुट्टी पे हूँ तुम छुट्टी नहीं। तो ओके। मतलब मेरी टीम में आप एक एक बंदे से मिलोगे, आपको लगेगा कि नहीं। और अच्छा, मेरी टीम में जितने मैंने 7 लोगों के नाम लिए हैं, जो सातों कभी भी किसी का भी दूर दूर से, ना सप्लाई चेन से ना ट्रांसपोर्ट से, किसी का दूर दूर से लेना देना हम्म। सही है, सही है। नहीं, बट नहीं। आपने टीम वर्ड एंड, हाँ। आपने जो हाँ जी, हाँ प्रिंसिपल्स एक्चुअली मेंशन किए थे ना पहले, कि हाउ यू ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग, और जैसे आप जी। उनके साथ शेयरिंग करते हो, तो मुझे लगता है कि मोर देन ऐसे एक्सपीरियंस होना, इट्स मोर अबाउट कि टीम वर्क कैसे हो रहा है। तो इसी वजह से आई थिंक आपकी टीम भी इतना अच्छे से परफॉर्म एग्जैक्टली। करती होगी। हाँ।